श्रीगणेशाय नमः। स जयति सिन्धुर्वदनो देवो यत्पादपङ्कजस्मरणं वासरमणिरिवतमशां राशिन्नाशयति विघ्नानां। विनायकं प्रणम्यादौ देवीं वाग्देवतां गुरुं संवत्सरफलं वक्षे जगतां हितकाम्यया। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। आप सबको नव संवत्सर की अनंत शुभकामनाएं। सपरिवार आप सब सुखी एवं समृद्ध रहें। हमारे भारतीय संस्कृति में प्राचीन परंपरा रही है कि आज के दिन जब नव संवत्सर प्रारंभ होता है तो संवत्सर फल श्रवण करना चाहिए। उसी परंपरा के अनुसार संक्षेप में संवत्सर फल के बारे में चर्चा करते हैं। ध्यान देकर श्रवण करेंगे। इस समय आज से जो संवत्सर प्रारंभ हुआ है वो 2078 विक्रमी है और आनंद नामक संवत्सर प्रारंभ हो रहा है। ईस्वी सन तो आप लोग जानते ही हैं 2021 और 22 है। शक संवत्सर 1943 है और सृष्टि के आदि से जो वर्ष बीत रहा है वो 1,95,58,85,122 वर्ष सृष्टि के प्रारंभ से बीत चुके हैं। कलयुग के प्रारंभ से 5122 वर्ष बीत चुके हैं और 2078 विक्रमी में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। इस वर्ष आनंद नामक संवत्सर है। तो आनंद नामक संवत्सर का जो फल कहा गया है, नश्यन्ति सर्वसस्यानि सर्वधान्यमहर्घता घृतमहर्घं च तैलं च ह्यानंदे नंदिता प्रजाः। आनंद नामक संवत्सर में फसलों की हानि होती है, अन्न घी तेल महंगे होते हैं, जनता सुखी होती है। इसी वर्ष राक्षस नाम का प्रवेश भी वैशाख कृष्ण पक्ष षष्ठी रविवार के दिन हो रहा है 2 मई को। तो राक्षस संवत्सर का जो फल कहा गया है वो है कोदो धान मूंग आदि सभी अन्न इस संवत्सर में नष्ट होते हैं तथा जनता पीड़ित होती है। आनंद संवत्सर यद्यपि कम समय के लिए है लेकिन वर्षादि में आनंद नामक संवत्सर होने से संकल्पादि में पूरा वर्ष ही आनंद नामक संवत्सर बोला जाएगा। और भले ही राक्षस संवत्सर का प्रयोग हो रहा है लेकिन आनंद संवत्सर का फल पूरे वर्ष रहेगा और प्रजा आनंदित होगी। इस वर्ष राजा तथा मंत्री दोनों मंगल हैं। राजा मंगल होने से भौमे नृपे बन्हि भयम नराणाम चौराकुलम पार्थिव विग्रहश्चा दुखम प्रजा व्याधि वियोग पीड़ा स्वल्पम पयो मुंचति वारिवाहा। जब मंगल राजा होता है तो मनुष्यों में अग्नि भय होता है, चोरों का उत्पात बढ़ जाता है, राजाओं का आपसी विग्रह होता है, जनता को रोग और अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है और मेघ कम वर्षा देते हैं। मंगल जब मंत्री होता है तो चोर तथा रोग से जनता को पीड़ा होती है, जनपद में विजय की प्राप्ति होती है, सुख की वृद्धि, किंतु गायें कम दूध देने वाली होती हैं। विप्रगण अपने कार्य में संलग्न रहते हैं। इस वर्ष शुक्र सशेष बन रहा है और जब शुक्र सशेष होता है तो सुंदर वर्षा होती है। गेहूँ धान ईख नागर मोथा कंगनी का उत्पादन अधिक होता है। वृक्षों में फल पुष्प सुंदर होते हैं। दुर्गेश मंगल होने से लोग स्वजनों के वियोग से दुखी रहते हैं। वस्तुओं के खरीद और बिक्री में लोगों का भय बना रहता है। सभी कार्य निष्फल भी होते हैं। जब धनेश शुक्र होता है, इस वर्ष धनेश शुक्र हैं, तो ऐसी परिस्थिति में सभी लोग धन से युक्त, क्रय विक्रय करने वाले, समान रूप से सभी लोग सुखी तथा राजा लोग जनता के पालन में तत्पर रहते हैं। रसेश सूर्य होने से वर्षा की कमी होती है, रस पदार्थों का अल्प उत्पादन होता है, भोग्य साधनों की कमी होती है, मनुष्यों को वस्त्र तेल घी अधिक प्रिय होता है, राजा लोग सुख का उपभोग करने वाले होते हैं। धान्येश बृहस्पति है। धान्येश के बृहस्पति होने से गेहूँ धान मूंग कंगनी उड़द तथा कोदो के मूल्य में सस्ती आ जाती है। नीरशेष शुक्र है इस वर्ष। शुक्र जब नीरशेष होता है तो कपूर अगर तगर तथा सुगंधित पदार्थ सुवर्ण मोती तथा वस्त्रों का भाव महंगा हो जाता है। इस वर्ष फलेश चंद्रमा है।
चंद्रमा के फलेश होने से वृक्षों में अधिक फल फूल लगते हैं। विप्र लोग उत्तम भोग पदार्थों का उपभोग करते हैं। राजा लोग नीति निपुण होते हैं और व्यवहारिकता का निर्वहन करते हैं। मेघेश मंगल है इस वर्ष। मंगल मेघेश हो तो शास्त्र विहीन आचरण करने वाले लोग बढ़ जाते हैं। पराजय की स्थिति बनती है। वर्षा कम होती है। मनुष्यों में संताप की स्थिति बनती है, मतलब लोग कष्ट भोगते हैं। इस वर्ष आवर्त नामक मेघ का प्रवेश है जो कम वर्षा करने वाला होता है, किंतु द्वादश मेघों में जो सुबुद्ध नामक मेघ है उसके कारण बुद्धि अच्छी होती है लोगों में और वर्षा भी अच्छी होती है। काष्ठ का मूल्य और उत्पादन बढ़ जाता है। रोहिणी का निवास समुद्र में होने से अत्यंत वृष्टि का योग बनता है, अधिक वर्षा होती है। यदि संवत्सर का इस वर्ष निवास मालाकार माने माली के घर में हो रहा है तो मालाकार के घर में संवत्सर का निवास होने से वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं। और समय का जो वाहन है नौका में है इस वर्ष। यदि समय का वाहन नौका में होता है तो जनता भ्रमित होती है और चौपायों माने पशुओं को पीड़ा होती है। संपूर्ण पृथ्वी में फलों की कमी होती है, ऐसा इसका फल कहा गया है। भगवान आप सबको समृद्ध और सुखी रखे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।